गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूएस वीज़ा में जो इंटरव्यू होता है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं काउंसलर, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यूएस वीज़ा का इंटरव्यू फेस किया है और वो भी 2 से 3 इंटरव्यू दिया था। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको एक थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि काउंसलर आपको क्या पूछेगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स और जो हमारे इंडिया में जो रहते हैं भाई बहन, ठीक है, तो उनके मन में डाउट होता है जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं काउंसलर और हमें किस तरह से उनको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा जो भी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें यूएस जाना होता है तो ऑब्वियसली हमें यूएस वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हमें ट्रांजिट में रुकना है, अगर थर्ड कंट्री जाना है तो हमें ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, ये आप क्लियर रखें। अगर आप यूएस में जाना चाहते हो तो यूएस वीज़ा B1 B2 हो गया, फॉर मेडिकल B2 होता है और B1 होता है फॉर ये बिजनेस वीज़ा। B1 बिजनेस के लिए होता है, B2 होता है मेडिकल एंड टूरिज्म पर्पज़ के लिए, जैसे हम जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। C1 हो गया, वो ट्रांजिट वीज़ा हो गया कि हमें सिर्फ यूएस का एयरपोर्ट यूज़ करना है, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना है और हम जा रहे हैं, हैटी जा रहे हैं या डिफरेंट और कोई भी कंट्री जा रहे हैं, बहामास हो गया, बरमूडा हो गया। रीज़न इसका है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं। ठीक है, तो हमें ट्रांजिट होके ही जाना पड़ता है बरमूडा, बहामास, हैटी, ये सब कंट्री में। ठीक है, तो ये एक हो गया और एक हमारा हो गया प्रॉपर यूएस वीज़ा। ठीक है, तो मैं बता दूं पहले क्या, ये दोनों चीज़ के लिए, ये दोनों वीज़ा के लिए हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और वो फॉर्म का नाम है DS-160। DS-160 आप फॉर्म फिलअप करोगे तो कैटेगरी में आपको चूज़ करना है B1 B2 वीज़ा, अगर आप यूएस का प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना है तो। अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, सिर्फ एयरपोर्ट यूज़ करना है, तो C1 ट्रांजिट वीज़ा, वो सिर्फ ट्रांजिट के लिए होता है और आप आगे की कंट्री जा रहे हो तो। ठीक है, अभी हम आते हैं इंटरव्यूज़ का। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं बता दूं, मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा भी है और मेरे पास B1 B2 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा भी है। तो मैंने 2-3 तो मैंने ट्रांजिट वीज़ा ही लगा पड़ा है, तो उसके अंदर भी मुझे पूछा था। और B1 B2 मैंने मुंबई से लगवाया था, बॉम्बे से, तो उसके भी क्वेश्चंस जो मुझे पूछे थे काउंसलर ने, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको कि DS-160 फॉर्म फिलअप करते हैं हम, वो कंप्लीट होने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी पड़ती है। उसके पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपको ओपन हो जाएगी आपकी विंडो डेट सिलेक्शन करने लिए। ठीक है, आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी अवेलेबल लेटेस्ट डेट है वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो पेमेंट पे करने के बाद। ठीक है, और बायोमेट्रिक का। ठीक है, तो बायोमेट्रिक का डिफरेंट डेट होती है और जो इंटरव्यू हम देते हैं वो डिफरेंट डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। वो सिलेक्शन के बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। तो पहले बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद हम इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले आता हूँ C1 ट्रांजिट वीज़ा का, जो मैंने इंटरव्यू फेस किया था, उसमें मुझे क्या पूछा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, इंग्लिश में पूछा था, मैंने आउट ऑफ इंडिया माइक्रोनेशिया से इंटरव्यू दिया था C1 ट्रांजिट वीज़ा का। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ट्रांजिट वीज़ा क्यों चाहिए। तो मैंने कहा क्या मुझे ट्रांजिट वीज़ा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं वैकेशन पे जाना चाहता हूँ, मैं अभी माइक्रोनेशिया में हूँ, मैं वैकेशन के लिए जाना चाहता हूँ और देयर इज़ नो डायरेक्ट फ्लाइट टू इंडिया। ठीक है, फ्रॉम माइक्रोनेशिया टू इंडिया देयर इज़ नो डायरेक्ट फ्लाइट, दैट्स व्हाई आई वांट ए ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है माइक्रोनेशिया से इंडिया के लिए, इसलिए मैं ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि कौन से कंपनी में काम करते हो, आपका सैलरी क्या है, प्रूफ के बताइए, बैंक स्टेट, इसलिए पासबुक था तो मैंने पासबुक बताया, दैट्स इट। और आपकी पोजीशन क्या है, कितने साल से जॉब कर रहे हो, ये सब 2-3 क्वेश्चन पूछा, दैट्स इट, और मुझे ट्रांजिट वीज़ा मिल गया। तो इतना ईजी था मिलना। और फिर अभी हम आते हैं B1 B2 वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और मेडिकल और टूरिज़म के लिए आता है वो B1 B2। तो मैंने ये मुंबई से दिया था। तो मैंने इंटरव्यू के लिए गया, मैं पहले तो क्यू में खड़ा था, फिर मेरा नंबर आया तो मैंने पासपोर्ट दिया उनके हाथ में और फॉर्म जो रहता है वो उनके पास ऑलरेडी सिस्टम में होता है, वो खुल के ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में देखा उसने, फिर उसका फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, वाई यू वॉन्ट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आपको यूएस क्यों जाना है। तो मेरा आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप कट्टू कट्टी आंसर दीजिए, ज़्यादा घुमाइए मत, उसको स्ट्रेट रखिए, शॉर्ट रखिए और क्लियर कहिए काउंसलर को कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स क्यों जाना है। तो मैंने कहा था कि मैं एक जॉब करता हूँ माइक्रोनेशिया में। ठीक है, आई वर्किंग इन माइक्रोनेशिया
और मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे यूएस जाना है फॉर ए बिजनेस मीटिंग। ठीक है, इतना ही मैंने कहा। ठीक है, एक शॉर्ट ही आंसर दिया, फॉर ए बिजनेस मीटिंग आई वांट ए यूएस वीज़ा। ठीक है, तो ये आंसर दिया। उसके बाद उसने पूछा क्या तू माइक्रोनेशिया में क्या करता है, तो मैंने बोला हैज़ अ ऑपरेशन मैनेजर आई वर्किंग इन माइक्रोनेशिया फॉर लास्ट 3 years। सो एंड सो माई ड्यूटी, माई रोल ये है मेरा, हैज़ अ ऑपरेशन मैनेजर मेरा रोल ये है, मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने वो भी शॉर्ट में रखा इसका आंसर। ये एक पूछा था, और फिर उसने पूछा कि कितने दिन आप यूएस में रहोगे, तो मैंने बोला लेस देन 1 week, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मेरा उसने कुछ बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, और उसने बोला क्या आप 1 हफ्ते के बाद आइए और आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको यूएस क्यों जाना है, आप कितने हफ्तों के लिए जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे यूएस, कितना टाइम वहाँ पे रुकोगे। अगर आप कहोगे क्या मैं घूमने जा रहा तो आपका होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, या अगर आप कहोगे क्या मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा तो स्पॉन्सर लेटर आप रखिए। शॉर्ट जितना हो सके शॉर्ट आंसर दीजिए। जो भी फॉर्म आप फिलअप करते हो DS 160 फॉर्म, वो मैच होना चाहिए, आपका जो भी एक एक वर्ड कहते हो वो मैच होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने DS 160 फॉर्म में लिखा है क्या मैं अपने अंकल के इधर जा रहा हूँ और आप होटल रिजर्वेशन बुक करोगे। ठीक है, तो ये होता है कि आप कुछ झूठ कह रहे हो, झूठ बता रहे हो। ठीक है, वो मैच नहीं होगा आपका सेंटेंस। तो ये सब कुछ आप क्लियर रखें। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आप बैकअप के लिए ये सब कुछ रख सकते हैं आपके पास। ऐसा तो हमें कुछ काउंसलर कुछ पूछते नहीं कि ये बताइए, ये शो करें, बैंक स्टेटमेंट हो गया या रिटर्न टिकट आप बताइए। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं कहते काउंसलर कि आप बताइए, लेकिन फिर भी आप बैकअप के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइए, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, रिटर्न टिकट्स आपके पास रखिए, सिर्फ बैकअप के लिए रखें। ठीक है, और कोई कुछ पूछेगा नहीं आपको, काउंसलर ना कुछ पूछेंगे, लेकिन पूछ लिया तो आप बता सकते हो, इसलिए बैकअप के लिए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए यूएस वीज़ा मेरे 3 से 4 लगे पड़े। ठीक है, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू मैंने अभी तक रिजेक्शन नहीं हुआ, मेरा एक भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, मैंने सेकंड टाइम इंटरव्यू नहीं दिया था। जो भी एक ही बार इंटरव्यू दिया, एक ही टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे वीज़ा मिल गया था। एज अ C1 वीज़ा पहले मिले, फिर मैंने B1 B2 अप्लाई किया, वो भी मिला, तो मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट्स इट। अभी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, और एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे मेरे न्यू वीडियोज़ आते हैं, तो प्लीज़ वॉच इट। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।